नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। अब रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। साउथ कोरिया में हफ्ते भर से हो रही तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जगह जगह पर लैंडस्लाइड होने से पानी भरने से अब तक 33 लोगों की जान चली गई। 7,866 लोगों को बचाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। 6 सितंबर 1978 को दिल्ली के मॉडल टाउन निवासी इंद्रजीत बरनाला देर रात अपने भाई के साथ किराने की दुकान का शटर बंद ही कर रहे थे कि तभी सीवर से पानी का तेज आवाज आने लगी। वो ताला लगा पाते इससे पहले ही पानी बढ़ने लगा। दिल्ली में 3 घंटे में 11 मिलीमीटर बारिश हुई है। हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। बारिश के बाद राजधानी के कई इलाकों में पानी भर गया। पेड़ों के उखड़ कर गिरने के चलते कई सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। पुलिस ने कई रास्तों पर न जाने की एडवाइजरी भी जारी कर दी है। वाराणसी में आज रात करीब 2 घंटे में 27 मिलीमीटर बारिश हुई। पूरी रात आकाश और बिजली चमकती रही। इससे वाराणसी में मौसम काफी सुहाना हो गया है। सुबह से हल्की फुल्की धूप भी खिली है, लेकिन ठंडी हवाएं चल रही हैं। जोधपुर जिले के लूड़ी क्षेत्र के धवा कस्बे के निकटवर्ती राजेश्वर नगर गांव का रास्ता गत दिनों हुई बारिश में बह गया। पानी भरने के चलते ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा के अंबाला में आई बाढ़ ने खूब तबाही मचाई है। जिले में 8 मौतों के अलावा अरबों का नुकसान होने का अनुमान है। 1.5 लाख एकड़ से ज्यादा फसल बर्बाद हो गई। किसानों के कई पशु भी मारे गए हैं। कई दिनों के बाद दौसा मुख्यालय समेत जिले के ग्रामीण अंचल में बारिश हुई। बारिश का दौर लगातार 20 मिनट तक चला। इसके बाद भी काफी देर तक रुक रुक कर बारिश का दौर चलता रहा। हरियाणा के इंद्री में पूर्व राज्य मंत्री एवं भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव कंबोज ने इंद्री हलके के दौरान बाढ़ग्रस्त गांवों का दौरा कर लोगों को आ रही समस्याओं की जानकारी ली है। मैंने आपके सामने गांव वालों से पूछवाया। कलसोरा गांव वालों ने कहा कि उनकी याददाश्त में इतना नुकसान पहले कभी नहीं हुआ। आज लगभग पूरा रकबा गांव का इस बाढ़ से फसल तबाह हो गई है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के देवपहरी पर्यटन स्थल में बाढ़ आने से 4 युवा फंस गए। हालांकि कई घंटों तक चले रेस्क्यू के बाद दोनों युवक और युवतियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि तेज बारिश से अचानक जलस्तर बढ़ गया था। हरियाणा के फरीदाबाद में यमुना के बढ़ते जलस्तर के बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बाढ़ग्रस्त इलाकों में जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान वो खुद ट्रैक्टर चलाकर मंझावली इलाके में पहुंचे। दौरा कर वहां के हालात देखे और जलभराव वाले इलाकों का जायजा भी लिया है। हाथरस जिले में कभी बाढ़ नहीं आती। हाथरस जिला बाढ़ से सुरक्षित है, लेकिन आपको बता दें कि ये जुमला जमीनी हकीकत से दूर है। जिले में हर साल बाढ़ आती है और सैकड़ों बीघा किसानों की फसल भी डूब जाती है। बड़वानी में खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर नर्मदा सागर में बाढ़ जैसे हालात। 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बुलंदशहर में गंगा में बढ़ते जलस्तर को लेकर अलर्ट। राजघाट में गंगा का बढ़ा जलस्तर। गंगा घाट डूबे, फसलों तक पहुंचा गंगा का पानी। खतरे के निशान से नीचे बह रही गंगा। लोगों से गंगा घाट छोड़ने की प्रशासन ने की अपील। मोगा में आई बाढ़ ने आम जनजीवन किया अस्त व्यस्त। सैकड़ों परिवार अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों को छोड़कर रिलीफ कैंपों में आए हैं और यहां पर उनको प्रशासन और समाज सेवियों से मदद मिल रही है। बाढ़ का कहर लक्सर और कानपुर में अब तक 3 की मौत। हेलीकॉप्टर से भेजी गई सामग्री। बचाव के लिए 16 टीमें तैनात। विभागों की आपसी खींचतान में टूटा मालन नदी पर बना पुल। शासन के निर्देश पर हुआ था पुल का सेफ्टी ऑडिट। बजट न मिलने से नहीं हो पाया सुरक्षा कार्य। यमुना में उफान से दिल्ली हुई जलमग्न। सिविल लाइंस, मयूर विहार, लाल किले का इलाका पानी में डूबा। हरियाणा हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी। लक्सर और खानपुर क्षेत्र में बाढ़ के पानी ने मचाई भयंकर तबाही। हालांकि कई क्षेत्रों में पानी थोड़ा कम जरूर हुआ, लेकिन लक्सर के मेन बाजार में अभी भी 2 से 2.5 फुट पानी भरा हुआ है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी फसलें जलमग्न हैं। पानी कम होने पर व्यापारी अपनी दुकानों से सामान को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। मौसम विभाग के द्वारा प्रदेश में हरिद्वार समेत 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। हरिद्वार जिले में भी भारी बारिश हो सकती है, जिसको लेकर प्रशासन सभी तरीके से चौकन्ना हो गया है। उसमें देखिए, अभी आईएमडी ने एक अलर्ट जारी किया है कि आने वाले 2 दिन में फिर भारी वर्षा होने की संभावना है, और ख़ासकर हरिद्वार जनपद में। तो इसके लिए हम लोगों ने सारी टीम्स को अपना मोबिलाइज कर दिया है। और जो लोग नदी किनारे, खासकर सोनाली रिवर के आसपास जो लोग रहते हैं,
उन लोगों के लिए हम लोगों ने मैसेज किया कि ऐसे लोग जो सोनाली रिवर या ऐसे रिवर के किनारे हैं और वहाँ रह रहे हैं तो वो अपने सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो जाएं। और इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से जिन स्थलों पे चाहे स्कूल्स हो और अन्य स्थल हो जहाँ लोगों को विस्थापित किया जा सकता है टेम्परेरी रूप में, तो उसके लिए हम लोगों ने चयनीकरण कर लिया। चमोली में हुई मूसलाधार बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे बंद, यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर रुकने की नसीहत। सीतापुर में बैराजों से छोड़ा जा रहा लाखों क्यूसेक पानी, तीनों बैराज से छोड़ा 2,84,974 क्यूसेक पानी। छोड़े गए पानी के चलते बाढ़ जैसे हालात, सरयू और शारदा नदियों का जलस्तर बढ़ा, सरयू के जलस्तर में 10 सेंटीमीटर का इजाफा। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी, देहरादून, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर में स्कूल बंद, 8 जिलों के डीएम को विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। सिरसा की घग्घर नदी के साथ लगते गांवों में राहत व बचाव कार्यों के लिए जिला प्रशासन तत्पर, ग्राम पंचायतों व संबंधित विभागों को आबादी क्षेत्र को बचाने के लिए निर्देश दिए। कंट्रोल रूम के हर गांव की स्थिति का लिया जा रहा जायजा, ग्रामीण व जिला प्रशासन मिलकर प्रभावित क्षेत्रों में चला रहे राहत व बचाव अभियान। नदी में जो है पिछले 2-3 दिनों से जो डिस्चार्ज की मात्रा थी, फ्लो जो था वो निरंतर बढ़ता जा रहा था और ये जो हमारा खतरे का स्तर था करीब 30,000 क्यूसेक का डिस्चार्ज होता, वो पिछले 24 घंटे से ज़्यादा के समय में हमारे घग्घर में हो रहा था। लक्सर में बाढ़ से जिले में मचा हाहाकार, शहरी और गांव के इलाके पानी में डूबे, 168 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया, खाना और पीने के पानी की भारी किल्लत। घग्घर नदी के कहर को देखते हुए राजस्थान सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। घग्घर नदी ने राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश कर लिया है। राजस्थान साइफन में मौजूदा समय में करीब 19,000 क्यूसेक पानी निकाला जा रहा है, जो कि क्षमता से 3,000 क्यूसेक ज्यादा है। यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी से यमुनानगर के गांवों में भी अपना कहर मचाना शुरू कर दिया। यमुनानगर के गांव टापू कवालपुर में हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी ने भूमि कटाव किया है। जिले में 2 दिन बाद एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो चुका है। सीकर जिले में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश सीकर के पाटन इलाके में 39 mm हुई। फिलहाल मौसम विशेषज्ञों की माने तो सीकर में अब 19 जुलाई तक बारिश होने के आसार हैं। रुड़की में पिछले 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने शहर से लेकर देहात तक जमकर तबाही मचाई। इस बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है, कई घरों में जलभराव से लाखों का नुकसान उठाना पड़ा। शनिवार को शुरू हुई बारिश लगातार लोगों के लिए मुसीबत बनती रही। मानसून एक बार फिर से बीकानेर पर मेहरबान हो गया है। जमा हुए बादलों ने देर रात तक जमकर बारिश की। शहर में जहां रात 3 बजे के आसपास तेज बारिश हुई, तो वहीं गांव में रात से सुबह तक रुक रुक कर बादल बरसते रहे। वन विभाग और लोनेवी की लापरवाही के चलते भारी बारिश से बाभर को कोटद्वार से जोड़ने वाला मालन नदी का पुल धराशायी हो गया। गढ़वाल कुमाऊं पर बने मालन और सुकरुन नदी के पुल लैंड्स डाउन वन प्रभाग की कोटद्वार रेंज में होने के चलते वन विभाग और लोनेवी को पूरी जिम्मेदारी बताया गया है। नैनीताल में हो रही मूसलाधार बरसात के बाद नैना पीक की पहाड़ियों में भूस्खलन को रोकने के लिए ब्रिटिश काल में बनाए गए 2 से 3 नाले सूखे हुए हैं, जिससे क्षेत्रवासी भयभीत हैं। नैना पीक की पहाड़ी से इन दिनों बोल्डर गिरने की घटना से तलहटी में रह रहे आबादी क्षेत्रों को खतरा बना हुआ है। बिजनौर के अफजलगढ़ में पीली नदी में आया अचानक तेज बहाव में फंसे 9 लोग व 5 पशु। सूचना पर दूर थाने की पुलिस और पुलिस अफसरों की टीम ने ग्रामीणों के साथ चलाया रेस्क्यू अभियान। कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने रेस्क्यू किया। लखनऊ में भारी बारिश ने मचाई तबाही। पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की गई जान। आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत, 4 लोगों के डूबने से बारिश से 3 लोगों की मौत। बागपत में मूसलाधार बारिश से बिनौली गांव में एक और मकान की छत गिर गई। इसके मलबे के नीचे दबकर एक परिवार के 4 सदस्य घायल हो गए। पानीपत में बरसाती पानी की निकासी न होने के चलते हुआ जलभराव, जिससे लोगों को निकलना हुआ दूभर। इन्हीं सब के चलते पानीपत के शहरी विधायक ने एसडी कॉलेज रोड का दौरा किया। अठारह जुलाई को एनडीए की दिल्ली में मीटिंग। नड्डा ने चिराग और मांझी को न्योता भेजा। इसी दिन विपक्षी दलों की बेंगलुरु में बैठक। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसको पत्र लिखकर बिहार के नेताओं को बुलाया।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दिल्ली में बाढ़ की स्थिति में गिरावट हुई है। दिल्ली में जो यमुना का स्तर है उसमें भी काफी गिरावट आ जाएगी। दिल्ली में इस बाढ़ से निपटने के लिए दिल्ली सीएम के नेतृत्व में पूरी सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। नहीं बढ़ता कि दिल्ली के अंदर सारी सड़कों को बंद करना पड़े, दिल्ली के अंदर पानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए, दिल्ली सचिवालय तक पानी पहुंच जाए, कई कॉलोनियां जलमग्न हो जाए, ऐसी स्थिति नहीं पैदा हो। ये बहुत ही शर्मनाक है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर ब्लॉक रादौर के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। कर्मचारियों व आमजन से जुड़ी मांगों के बारे में कांग्रेस पार्टी का रुख जाना। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक प्रधान ने मंच का संचालन किया। पॉलिटिकल एजेंडे के अंदर भी है, हम अपने मैनिफेस्टो में भी डालेंगे। जहाँ जहाँ हमारी सरकार आती जा रही वहाँ हम इसको लागू करते जा रही। नंबर 2, दूसरा जो आपका पॉइंट था कि भाई कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, ये भी आपकी बात जायज़ है। इंद्री हल्के के गांव सैयद छपरा में आवारा कुत्तों का कहर देखने को मिला है, जहां पर एक बाड़े में आवारा कुत्तों ने हमला बोलकर 14 भेड़ों को नोच खाया। पशु चिकित्सक ने बताया कि बाकी भेड़ों का इलाज चल रहा है। मालिक द्वारा जैसा बताया गया कि 4 कोई शिकारी कुत्ते थे, इन्होंने ये कोई खाना वाना खाने गए होंगे, तो उस वक्त रात को 10 बजे की बात बता रहे थे। उस वक्त कुत्ते आए हैं और उसकी वजह से मतलब इनकी 14 भेड़ें निकली, जिनमें से 4 तो छोटे बच्चे। गुरुग्राम में गैंगस्टर की पत्नी चला रही अपना गिरोह बनाकर दे रही वारदातों को अंजाम। पुलिस ने गैंगस्टर अमित जागर की पत्नी ट्विकल को किया गिरफ्तार। गैंगस्टर पहले से ही दर्जनों संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये गैंगस्टर अमित जागर और कौशल गैंग है, जो काफ़ी समय से गुड़गांव और संभावित जो नियर बाय एरियाज हैं उसके अंदर ये इन्होंने अपने काफ़ी गैंग्स के थ्रू काफ़ी इस तरह की गतिविधियों का अंजाम दिया है। पंचकुला सेक्टर 7 थाना पुलिस ने कोर्ट से कुर्क हुई जमीन को बेचने के नाम पर ठगी की। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। ठग ने कुर्क हुई जमीन को अपना बताकर ठगे करोड़ों रुपए। 5 लोग अरेस्ट किए थे। तो सहारनपुर जेल से हमने प्रोटेक्शन वारंट पे प्रवीण कुमार के आरोपी को लिया था। ये सहारनपुर का 25,000 का नामी था और ये हमारे पास जब प्रोटेक्शन वारंट पे आया तो 16 तारीख को हमने इसका रिमांड लिया था और ये देहरादून से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। गुरुग्राम में तकनीकी सहायता देने के नाम पर यूएसए के लोगों से ठगी करने वाले कॉल सेंटर का भंडाफोड़। कॉल सेंटर के मालिक व संचालक सहित कुल 4 आरोपी गिरफ्तार। कब्जे से 4 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप, 2 मॉडेम व 1 डीवीआर हुआ बरामद। गुड़गांव पुलिस द्वारा फेक कॉल सेंटर को पकड़ने में गुड़गांव जो साइबर पुलिस स्टेशन हैं उनके द्वारा ये सफलता प्राप्त करी गई है। ये कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने के माध्यम से, जैसे कि जो अमेजन है, एप्पल है और कैश है, ज़ेले ऐप्स हैं, इनके माध्यम से इनके ये कस्टमर एजेंट बन गए। कस्टमर रोहतक में सरपंच और चीफ इंजीनियर भिड़े। ड्रेन का निरीक्षण करने पहुंचे थे चीफ इंजीनियर। ग्रामीणों ने कागजों में ही सफाई होने की लगाया आरोप। ड्रेन की सफाई नहीं होने के चलते 6 गांवों की फसलें हो रही बर्बाद। ऐसा है जी, ये तो धनबाग है हमारे, जो पहली बार चीफ साहब यहाँ पधारे हैं। नहीं तो इस ड्रेन की सफाई कागजों में ही हो जाती है और कागजों में सफाई होके वहाँ की वहाँ चली जाती है। उसका कुछ भी मान ले, एक 5% 10% उसका लाभ जो मिलना चाहिए ना, वो हमारे गांव को और पंचायत को इसका मिलता है। 90% वेस्टेज में कागजों में खप जाता है, उसका यहाँ तक कोई रिजल्ट नहीं आता। गुड़गांव पुलिस द्वारा फेक कॉल सेंटर को पकड़ने में गुड़गांव जो साइबर पुलिस स्टेशन हैं उनके द्वारा ये सफलता प्राप्त करी गई है। ये कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने के माध्यम से, जैसे कि जो अमेजन है, एप्पल है और कैश है, ज़ेले ऐप्स हैं, इनके माध्यम से इनके ये कस्टमर एजेंट बन गए। कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने के माध्यम से यूएस सिटीजन्स को ये ठगी करते थे उनके साथ। रेवाड़ी में एक बैंक मैनेजर ने की खुदकुशी। एक होटल के कमरे में फंदे पर झूलता मिला शव। खुदकुशी के पीछे की वजह की नहीं है कोई जानकारी। सिटी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर की कार्रवाई। चंडीगढ़ पुलिस ने फोन चुराने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार। शहर के कई मुख्य सार्वजनिक स्थानों जैसे कि पीजीआई, पंजाब यूनिवर्सिटी और सेक्टर 15 से मोबाइल फोन किया चोरी। पुलिस को बड़ी संख्या में मोबाइल फोन चोरी होने की शिकायतें मिल रही थी। बड़ी संख्या में मोबाइल फोन भी इनके पास से बरामद किए गए हैं।
गुरदासपुर में शरारती तत्वों पर नकेल कसने के अभियान के चलते पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चोरों ने एक गोदाम से 50-50 किलो की 100 बोरियां चुरा ली थी, जिसकी पूरी बरामदगी कादिया पुलिस ने कर ली है। कोरबा में एक युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया। जशपुर की रहने वाली पीड़िता अपनी मामी के घर पर गई हुई थी। इस दौरान उसकी पहचान के युवक ने झांसा देकर जबरदस्ती की। उसका आरोप यह भी है कि अंबिकापुर ले गया और वहां 2 महीने तक दुष्कर्म करता रहा। राजस्थान का लगातार दूसरी बार दौरा करेंगे पीएम मोदी। जाट बहुल नागौर में होगी पीएम मोदी की जनसभा। बीते 9 महीने में राजस्थान में 7 जनसभाएं कर चुके हैं पीएम मोदी। 28 जुलाई को करेंगे नागौर का दौरा। दौसा जिले के 10 थाना इंचार्ज बदले गए तो वहीं 12 सब इंस्पेक्टर का जिले से बाहर तबादला किया गया। इस संबंध में बीती देर रात पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने आदेश जारी किए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार जिले के नक्सल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति भी जानी है। चमोली में थराली ग्वालदम मोटर मार्ग पर हादसा। देहरादून से ग्वालदम जा रही थी बोलेरो। हादसे के वक्त वाहन में 9 लोग थे सवार। हादसे पर 2 लोगों की मौत, 7 घायल। पौड़ी में अंकिता हत्याकांड से सरकारी वकील ने हटने के लिए शासन को पत्र भेजा, जिस पर अंकिता के परिजनों ने संतोष व्यक्त किया। अंकिता के परिजनों ने 17 जुलाई तक प्रस्तावित धरना भी स्थगित कर दिया गया। देहरादून में आयोजित स्वास्थ्य चिंतन शिविर हुआ संपन्न। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 15वें सम्मेलन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उपस्थित रहे। इस दौरान राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, खसरा एवं रुबेला के उन्मूलन एवं PCPNDT एक्ट पर चर्चा हुई है। आयुष्मान भारत योजना उसको एक्सेस देती है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल हो तो वहाँ ऑर्थोपेडिक के अनुरूप जो सिलेबस है या तो पैकेज हो वहाँ दिया जाता है। तो दूसरा पैकेज है, दूसरे हॉस्पिटल में एक्सपर्टाइज है तो वहाँ दिया जाता है। तो इस हिसाब से धीरे धीरे आयुष्मान भारत योजना मैच्योर जाती हो रही है।